हेलो एनिमे फैंस। तो आज हम बात करने वाले हैं जेजे के चैप्टर 249 के बारे में, जिसमें हमें यूटा का डोमेन, यूजी की कर्स टेक्निक, मेगुमी को बचाने का 1% चांस नजर आता है। तो चैप्टर की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है और ये वो टाइम होता है जब यूटा किंजाकू का सर धड़ से अलग कर देता है। जैसे ही यूटा ने किंजाकू की गर्दन काटी, उसके अंदर से सभी कर्स स्पिरिट्स निकल के यूटा पर हमला करते हैं। अब यूटा इन कर्स स्पिरिट्स से लड़ने के लिए रिका को बुलाता है, जो कि सभी स्पिरिट्स को पेल देती है। लेकिन तभी यूटा देखता है कि किंजाकू अभी तक जिंदा है और उसका सर लिटरली हवा में लेविटेट कर रहा होता है और वो कोगाने को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। किंजाकू ही 15th रूल को ऐड किया था कि मेगुमी को अथॉरिटी मिलती है कि वो टेंगिंग को ह्यूमैनिटी के साथ मर्ज कर सके। इस सीन से हमें पता चलता है कि किंजाकू का बैकअप प्लान क्या था। तभी हम वहाँ टेंगिंग को एम्ब्रॉय फॉर्म में देखते हैं, जिसे किंजाकू सुकुना की तरफ भेजता है। ये सब देख अपना यूटा किंजाकू के सर को चीर देता है और अब फाइनली किंजाकू मारा गया। मरने से पहले किंजाकू कहता है कि मैं तो 1000 साल से बोर हो रहा था, लेकिन ये जो टाकाबा है जिसके साथ मैंने फाइट की, ये बड़ा मजेदार था। इस फ्लैशबैक के बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सुकुना से यूजी और यूटा दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। यूटा नोटिस करता है कि सुकुना का आरसीटी का आउटपुट वापस नॉर्मल होता जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर सुकुना अपने आरसीटी का यूज नॉर्मल तरीके से करने लगा तो अपनी कर्स टेक्निक्स को भी हील कर लेगा, जिससे वो अपना डोमेन एक्सप्रेशन फिर से यूज कर पाएगा। यूटा यहाँ खुद को ब्लेम करता है कि शायद मुझे सबके साथ मिलकर सुकुना पे हमला करना चाहिए था, किंजाकू के पीछे नहीं जाना चाहिए था। शायद मैं सुकुना को अभी तक मार भी चुका होता। फिर यूटा अपनी तलवार से सुकुना पर हमला करता है और सुकुना उस तलवार को अपने बेयर हैंड से पकड़ लेता है। यूटा यहाँ पर देखता है कि सुकुना एक्चुअली उसकी तलवार को नहीं पकड़ा, बल्कि अपने स्मॉल स्लैशेस की मदद से उसे रोक के रखा था। अब यूटा अपनी तलवार को छोड़ता है और सुकुना के पेट पर एक पंच मारता है। यूटा अगेन खुद को ब्लेम करता है कि मुझे इन सब को खुद ही हैंडल करना चाहिए था, और वो गुस्सा होना स्टार्ट हो जाता है। और तभी यूटा खोलते हैं अपना डोमेन एक्सपेंशन। यूटा का डोमेन एक्सपेंशन का नाम होता है ट्रू एंड म्यूचुअल लव। तो अब सुकुना यूटा के डोमेन एक्सपेंशन को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करता है होलो विकर बास्केट। अब होलो विकर बास्केट ऐसी टेक्निक है जो डोमेन एक्सपेंशन के श्योर हिट को निगेट कर देती है, लेकिन ये कर्स टेक्निक के अटैक को निगेट नहीं कर सकती। अब यूटा सुकुना को अपने 3 आइस ब्रेकर अटैक से हिट करता है, और ये वाला अटैक सुकुना को हिट भी होता है क्योंकि ये श्योर अटैक नहीं था। इस पॉइंट पर सुकुना का फेस जख्मी हो गया था और वो यूटा के प्लान को काइंड ऑफ समझ गया था। मेगुमी की मेमोरी से सुकुना समझ गया था कि ये वही है जिसके पास स्पिरिट पोजेशन है। बेसिकली कहा जाए तो उसके पास रिका है, जो कि एक कर्स स्पिरिट है। साथ ही यूटा की कर्स टेक्निक है कि वो दूसरे की कर्स टेक्निक्स को कॉपी कर सकता है। अब यूटा को प्लान सुकुना के हाथ और पांव को सील करने का होता है, और ये टेक्निक सील करने वाली यूटा एंजल से सीखा होता है। अपने डोमेन एक्सपेंशन में यूटा लिटरली हर कर्स टेक्निक का यूज कर सकता है, और वो भी अनलिमिटेड। यानी यूटा ने जितनी भी कर्स टेक्निक्स कॉपी की है उन सब का इस्तेमाल वो अपने डोमेन में कर सकता है। और फिर यूजी अपने पंचेस से मेगुमी को सुकुना से अलग कर देगा। बेसिकली यहाँ बताया जाता है कि यूजी ऐसा पंच मारता है जो अपने ओपोनेंट की सोल तक को हिला देता है। चैप्टर के आखिर में सुकुना यूजी को ट्रोल करते हुए कहता है कि चलो तुम्हें आखिर कोई रोल तो मिला। तो यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाय।